हेलो बच्चों, आइए आज हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक डिवाइड। एल्जेब्रिक डिवाइड मैं एक क्वेश्चन लिया हूं, इसमें एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 डिवाइड करना है x² माइनस 2। ठीक है, इससे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें यहां पर फर्स्ट में हम देखेंगे कितना डिजिट है, 2 डिजिट। तो इधर भी हम 2 डिजिट लेंगे, जैसे हम जनरल डिवाइड करते हैं उसी टाइप से करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 21 डिवाइडेड 42। हम करते क्या है, 2 डिजिट लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसका लास्ट का छोड़ेंगे और इसका लास्ट का छोड़ेंगे और 2 का टेबल पढ़ेंगे 4 में। ठीक है, सेम प्रोसीजर हम इसमें लगाएंगे, क्योंकि ये डिवाइड जो एल्जेब्रिक है ना, बहुत ही टफ होता है। अगर ढंग से न पढ़ा जाए ना तो आता ही नहीं है। तो इसको ध्यान से देखिए, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। ये हमने 2 डिजिट, यहां पर कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। 3 डिजिट रहेगा तो 3 डिजिट लेंगे, यहां 2 डिजिट है, 2 डिजिट लेंगे। अब सेम प्रोसीजर, लास्ट का छोड़ेंगे और लास्ट का छोड़ेंगे। टेबल पढ़ेंगे x² का, किसको पढ़ेंगे, एक्स क्यूब में। ठीक है, अब टेबल क्या होता है, टेबल एक्स का तो किसी को बताया नहीं गया, ना तो किसी बुक में है। टेबल मीन्स होता क्या है, डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, इसका डिवाइड इसमें करेंगे, क्योंकि 1 डिजिट का डिवाइड तो हम कर सकते हैं ना। ये तो एल्जेब्रिक जो एल्जेब्रा का जो है चैप्टर है, उसके शुरू में ही बताया जाता है कि x³ बाय x², यही डिवाइड है। इसको हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने, इसको कैसे डिवाइड करेंगे, हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करें। जिनको ये भी नहीं आता है उनको भी समझ में आ जाए। x³ मतलब होता है x इंटू एक्स बाय x² मीन्स होता है x इंटू एक्स। अब x से कैंसिल हो गया, x से कैंसिल हो गया, क्या बचा, x। मतलब x³ में हम x² से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, x आएगा। इस x को हम यहां लिखेंगे। ठीक है, अब इस x का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, ये दोनों में करेंगे, क्योंकि 2 डिजिट लिए थे ना। इसमें हम टेबल पढ़े हैं फर्स्ट डिजिट का, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में करेंगे, 2 डिजिट करेंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे x² इंटू एक्स, क्या हो गया, x³। क्या हो गया, x³ माइनस 2 इंटू एक्स, क्या हो गया, 2x। तो 2x हमारे पास है नहीं है, तो हम 2x यहीं लिख देंगे। अब 2 यहां x² है, यहां क्या है, x है। ठीक है, तो ये मैच नहीं कर रहा है ना, तो हम इसको मैचिंग के पास लिखेंगे। मैच कहां कर रहा है, यहां पर मैच कर रहा है, यहां पर। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में इसलिए यहां पर लिख दिया कि जनरली लोग ऐसे ही लिखते हैं। इसके बाद इसको माइनस कर नहीं पाते हैं, क्योंकि x² और x माइनस नहीं होता है। x का पार्ट होने पर ही माइनस होता है, तो हम मैच करा कर लिखेंगे। x³ का मैच करा, हमने x³ के नीचे लिखा। अब -2x के लिए हम खोजेंगे कि कहीं x का पार्ट है क्या, यहां पर है -2x। अब हम सोचेंगे कि हम तो लिए थे 2 डिजिट लिए थे, अब यहां पर कैसे लिख दिए। हम इसमें से कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं, डिजिट तो दो ही लिए हैं। इसको लिए, इस पर हमारा फर्स्ट तो मैच करेगा ही, सेकंड मैच नहीं किया तो जहां पर मैच होगा उससे माइनस करेंगे। हम माइनस पूरे में से कर सकते हैं, इस पूरे में से माइनस कर सकते हैं। तो हम कहीं भी इसको रहेगा, जो मैच करेगा वही रखेंगे। अब हम इसको करेंगे, इसका हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन को चेंज करेंगे। ये फर्स्ट कैंसिल होना कंपलसरी है। फर्स्ट अगर कैंसिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं क्वेश्चन गलत हो रहा है। सबसे बड़ा सिंबल इसका ये है कि अगर फर्स्ट जो है कैंसिल होना चाहिए। अब आते हैं, अब हम निकालेंगे, अब इसको नहीं कॉपी करेंगे हम। x³ कैंसिल हो गया, अब बचा x² को हम कॉपी करें, -3x² प्लस 7x। 5x साइन चेंज हो गया, प्लस हो गया, तो 5 to 7x हो गया। अब क्या करेंगे फिर, 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, फिर लास्ट का छोड़ेंगे, इसका डिवाइड इसमें करेंगे, तो -3x² बाय x²। अलग से लिख लेंगे इसको हम,
डिवाइड अलग से कर लेंगे, क्योंकि ये तो कोई न्यूमेरिक क्वेश्चन तो है नहीं, हम टेबल पढ़ के डिवाइड कर लेंगे, हम ऐसे लिख के डिवाइड करेंगे, ऐसे किया ही जाता है। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, -3 बचा, यहां लिखेंगे -3। अब इस -3 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर -3x²। अब क्या बचा, माइनस 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 +6। अब +6 हम इस यहां पर लिखेंगे, यहां पर हम -3 भी लिख देते हैं क्योंकि मैच नहीं किया था, यहां +6 हो गया। बोले ना, जहां पर जो मैच करेगा हम वहीं पर लिखेंगे, ये नहीं कि हम 2D लिए तो ये फिक्स हो गया। फर्स्ट फिक्स है जिसमें 12 पढ़ना है, सेकेंड फिक्स नहीं है। साइन को चेंज करेंगे, प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये हो गया कैंसिल। अब आएंगे यहां पर 7x - 9, क्या आया 7x - 9, ये हमारा क्या हो गया। अब देखेंगे यहां 7x है, यहां x² है, ये छोटा है तो हम अब डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ये हमारा हो गया रिमाइंडर। ये क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये 4 पार्ट है, 4 पार्ट मीन्स 1 2 3 4 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट है। हम 2 पार्ट लेंगे, इसका भी 2 पार्ट लेंगे, ये हम एक अंदाज से ले रहे हैं। ठीक है, अंदाज मतलब क्वेश्चन अंदाज से नहीं लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि अंदाज से ही ले रहे हैं। फर्स्ट जो पार्ट है वो फिक्स है, इसका फर्स्ट पार्ट फिक्स है, सेकंड फिक्स है, इसका फर्स्ट फिक्स है, सेकंड फिक्स नहीं है, कोई भी हो सकता है, इसमें से कोई भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट लेंगे, लास्ट का छोड़ेंगे, इसका डिवाइड इससे करेंगे तो x आएगा, x³ बाय x², x आएगा। इसका मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो हो गया x³ माइनस 2x। यहां पर x मैच कर रहा है तो यहां लिखेंगे, यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि x² का पार्ट है, x² होता है तो यहां लिखते हैं। ठीक है, अब हम साइन उसी का चेंज करेंगे जो नीचे में लिखा हुआ है, इसका चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इसके नीचे नहीं लिखा हुआ है। ये हो गया माइनस, कैंसिल हो गया, फर्स्ट कैंसिल होना है कंपलसरी, या नहीं हो रहा है तो मतलब क्वेश्चन की गलत हो रहा है। अब यहां पर हो गया प्लस, अब ये हो गया -3x² + 7x, क्योंकि माइनस प्लस था माइनस था तो साइन चेंज हो गया, प्लस दोनों साइन सेम है तो हम क्या उसको एडिशन करेंगे, 5 to 7 x हो गया। -3 भी ले लेंगे क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि हम किस जगह हमको लिखना पड़े, है ना, इसलिए वो भी ले लेंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नया 2 डिजिट लेंगे तो 0 बढ़ाएंगे, एक न्यूमेरिक में होता है, इसमें नहीं होता है, इसमें कोई 0 का प्रोसीजर है ही नहीं। इसमें हम एक साथ कुछ भी ले सकते हैं, 4 ठो 6 ठो 10 ठो ले सकते हैं, कोई तो नहीं है, जितना यूज है उतना हम ले सकते हैं। ये नहीं कि हम उसमें क्या है कि 2 डिजिट एक साथ लेते हैं तो 0 बढ़ाते हैं, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है, इसमें हम फ्री है, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहां पर हो गया 3x² + 7x - 3 हो गया। अब हम करेंगे फर्स्ट को डिवाइड करेंगे तो हो गया -3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस के साथ करेंगे क्योंकि -3 आया, माइनस के साथ -3x²। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, +3 2 जा 6। अब 6 नंबर यहां पर 3 है, यहां 6 लिखेंगे। ठीक है, साइन चेंज इसी करेंगे जो हम लिखे हैं नीचे, यहां प्लस हो गया, यहां माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब हम उतारेंगे 7x, अब माइनस 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 ही रहेगा क्योंकि ये तो हम एडिशन करेंगे ना, साइन सेम है तो, और 6 और 3 6 9। ठीक है, ये रिमाइंडर हो गया। तो इसी तरह से आप अलजेब्रा का जो है डिवाइड लगा सकते हैं। एक और मैं लेता हूं क्वेश्चन जिसमें क्लियर हो जाएगा। इसमें हम लेंगे थोड़ा बड़ा लेंगे, 3 डिजिट का लेंगे, x² - x + 1, x² - x + 1, इसमें डिवाइड करना है। x⁴ - 3x², x⁴ - 3x⁴, सॉरी नहीं x² है, x² + 4x, x² + 4x + 5। अब इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि इसमें कैसे करेंगे। सेम प्रोसीजर एक ही रहेगा, प्रोसीजर चेंज नहीं करेंगे। कितना डिजिट है, 1 2 3, पहले स्टार्टिंग में यहीं से देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। एक कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, यहां भी लेंगे 3 डिजिट, यहां तक जो मिल जाए। और एक चीज और ध्यान देना है कि इसमें जो हमको मिल रहा है ना, वो
जो एल्जेब्रिक जो एक्स या वाई है वो किसमें हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे एक्स पावर 4 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स हो गया 5 हो गया। अगर हमको मिलता है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 5 प्लस एक्स के पावर 3, तो इसको हम क्या करेंगे, पावर के असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करके लिखेंगे, तब डिवाइड करेंगे। एक्स के पावर 5 प्लस एक्स के पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसे इसको हम अरेंज करके हम डिवाइड करेंगे। सेम इसको भी ऐसे करेंगे। ये क्या अरेंज करके हमको दिया हुआ है, इसलिए हम इसको हम कुछ छेड़छाड़ नहीं किए, है ना। तो अब इसमें ये अरेंज है, ये हमारा अरेंज है, ये भी अरेंज है। हाँ, पावर का गैप है, यहां पर पावर 4 है, पावर 3 है, मैटर नहीं करता है ना। पावर 3 है ही नहीं तो नहीं लिखेंगे। हाँ, पावर 4 पर पावर 2 है, पावर 2 पावर 1 है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है तो लिख सकते हैं। अब इसको भी अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, इसको भी सही है। अब सेम प्रोसीजर अब इसको करेंगे। इसमें कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, यहां पर कितना है, 3 डिजिट है। इसमें हम लेंगे क्या, इसमें अब हम करेंगे फर्स्ट, और फर्स्ट को हम डिवाइड करेंगे, तो क्या हो गया, एक्स के पावर 4 बाय एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। यहां पर हो गया एक्स स्क्वायर, इसी एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई तीनों में करेंगे तो हो गया एक्स के पावर 4 माइनस एक्स क्यूब। एक्स क्यूब पे यहां क्या नहीं है, हम अलग लिए, माइनस एक्स क्यूब। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। साइन को चेंज करेंगे, माइनस, और ये क्या हो गया, माइनस, और यहां हो गया प्लस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कैंसिल हो गया। अब हम लेंगे बड़ा, बड़ा क्या, एक्स क्यूब। एक्स क्यूब यहां हो गया एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर, माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट को लेंगे, एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, तो क्या बचेगा, प्लस एक्स। एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहां साइन चेंज करेंगे, माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहां क्या बचा, 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, इसमें क्या बचा, प्लस 3x प्लस 5, माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। साइन डिफरेंट है, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4 में से 1 माइनस करेंगे, 3 बचेगा। साइन बड़े वाला को होता है, माइनस 3x स्क्वायर हो गया। सेम प्रोसीजर, 4x है, यहाँ 4 यहाँ 1 है, 4 में से 1 माइनस होगा, 3 होगा, बड़ा वाला प्लस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस 5 कॉपी कर दिए। फर्स्ट को लेंगे, ठीक है, तो अब फर्स्ट को लेंगे इसमें, तो क्या होगा, इसको लिख लेते हैं माइनस 3x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, माइनस 3 बचा, यहां लिखेंगे माइनस 3। अब हम माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 का इसमें पूरा में करेंगे, तो हो गया माइनस 3x स्क्वायर, यहां हो जाएगा प्लस 3x, यहां हो जाएगा माइनस 3, यहां हो जाएगा साइन चेंज करेंगे, प्लस, यहां माइनस है, यहां प्लस। ठीक है, ए कैंसिल हो गया, इधर ए भी कैंसिल हो गया, क्यों, लास्ट का बचा, तो प्लस 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा, प्लस 8, क्या बचा, प्लस 8, ये रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो अभी जो मैं क्वेश्चन लगा रहा हूं इसमें रिमाइंडर आ रहा है। कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसमें रिमाइंडर नहीं आता है, वो पूरा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है ना, वो मतलब ये इसका, हम बोल सकते हैं कि ये इसका फैक्टर नहीं है, और जिसमें पूरा डिवाइड, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता है ना, वो उसका फैक्टर है, वो उसका फैक्टर का पार्ट है। समझ में आ रहा है ना।
तो एक और लेते हैं, रिमाइंडर वाला ही ले लेते हैं। इसके बाद हम लगाएंगे बिना रिमाइंडर का कि पूरा जो फैक्टर वाला होता है उसको हम कैसे डिवाइड करते हैं। डिवाइड तो कर एक ही मेथड है, इसी से करेंगे, लेकिन एक लगा के दिखाएंगे आपको कैसे करेंगे। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स के पावर 4 माइनस 5x, एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। ठीक, ये क्वेश्चन है, छोटा ही क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है। इसको हम लगा के देखेंगे कैसे लगाएंगे। टू डिजिट फर्स्ट को हम डिवाइड करेंगे, तो x के पावर 4 बाय एक्स स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर नहीं होगा, एक्स स्क्वायर नहीं होगा, माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ये मिस्टेक नहीं करना है, साइन के साथ लेना है। हम x के पावर 4 लिए, क्यों? इसके पहले प्लस है, प्लस तो लिखते नहीं है, इसलिए हमने x के पावर 4 लिया। ठीक है, जो भी लेंगे साइन के साथ ही लेंगे। तो अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका आ गया माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस एक्स के पावर 4, इसका इसमें करेंगे माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर। फिर हो गया मिसमैच, आ गया मिसमैच, इसको अलग कर देंगे, माइनस 2x स्क्वायर यहां लिख देंगे, माइनस 2x स्क्वायर, ये हो गया मिसमैच, इसको हम साइड में लिख देंगे। ठीक है, अब आते हैं, इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया कैंसिल। फर्स्ट कैंसिल होना कंपलसरी है। इसके बाद हम देखेंगे बड़ा वाला पावर कौन सा है, ए और ए, इसमें से पावर बड़ा वाला कौन सा है? ए है, इसको यहां कॉपी करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। फर्स्ट को डिवाइड करेंगे, सेम प्रोसीजर होगा, 2x स्क्वायर बाय माइनस एक्स स्क्वायर, कैंसल हो गया, क्या बचा? -2, क्या आया? -2। ठीक है, अब -2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, तो प्लस 4, साइन चेंज करेंगे, कैंसल हो गया। अब यहां बचा फिर -5x प्लस होगा, क्योंकि 6 में से 6 प्लस है, 4 माइनस है, तो 6 में से 4 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा? 2, और 6 बड़ा है, उसका साइन प्लस है। ठीक है, उसका साइन क्या है? प्लस है, नहीं सॉरी, इसका, हाँ, इसका जो मल्टीप्लाई किया यहां पर माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, 2x स्क्वायर हो गया, यहां पर माइनस, यहां हो जाएगा, यहां माइनस होगा, सॉरी ये माइनस होगा, यहां माइनस होगा, तो इसका साइन हो जाएगा प्लस, इसका साइन हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा? 6 और 10, 6 और 4 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 डिवाइड होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। फर्स्ट लेंगे x पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x के पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, हमने यहां लिख दिया, साइन चेंज किया, साइन इसका चेंज हुआ है, कैंसिल हो गया। अब बड़ा वाला 2 स्क्वायर यहां कॉपी किया, माइनस 5x प्लस 6 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? फर्स्ट डिवाइड करेंगे तो आएगा -2, क्या आएगा? -2, क्योंकि इसमें से हम इसको डिवाइड करेंगे -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर हो गया, और यहां माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4 हो गया। अब यहां हो गया, ये कैंसिल हो गया, साइन चेंज करने पर यहां प्लस हो गया, अब हो गया -5x प्लस 10, ये रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो अब ये रिमाइंडर का चैप्टर हम खत्म कर रहे हैं। अब हम लगाएंगे कि जो इसका पूरा फैक्टर क्या होगा, वो हम कैसे लगाएंगे जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए। एक लेते हैं जिसका रिमाइंडर 0 होगा, और क्वेश्चन बड़ा ही रहेगा, छोटा क्वेश्चन लेंगे नहीं। 2t के पावर 4 प्लस
प्लस 3t के पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t, 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 डिवाइड करना है टी स्क्वायर माइनस 3, टी स्क्वायर माइनस 3, 2t के पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस 3। इसको डिवाइड करेंगे, 2 डिजिट है, ए डिसेंडिंग ऑर्डर में है, अरेंज करके दिया, ए भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, अरेंज है, ठीक है। 2 डिजिट लेंगे, मार्क नहीं करेंगे इस बार। फर्स्ट को लेंगे तो फर्स्ट में है 2 के टी के पावर 4 बाय टी स्क्वायर, कैंसिल हो गया तो टी स्क्वायर बचा, तो हो गया 2t स्क्वायर, ये 2t स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, 2t स्क्वायर, ठीक है। अब 2t स्क्वायर का हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर हो गया 2t के पावर 4, अब हो जाएगा माइनस से 3 2 6 टी स्क्वायर, यहां पर टी स्क्वायर है तो माइनस 6 टी स्क्वायर, बस ये ध्यान देना है, अरेंज करने के टाइम ध्यान देना है, ठीक है। यहां हो गया माइनस, यहां हो गया प्लस, ये कैंसिल हो गया, फर्स्ट कैंसिल हो गया। फिर वही प्रोसीजर, हम बड़े वाले पावर को ही लेंगे पहले फर्स्ट, तो 3t क्यूब, अब इसका क्या हो जाएगा प्लस 6 माइनस 2 तो प्लस 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, कॉपी कर लेते हैं पूरा। फर्स्ट लेंगे तो क्या बचेगा प्लस 3t के पावर 3 बाय टी स्क्वायर अगर करते टी बचता है तो 3t बचेगा, क्या बचेगा 3t, यहां लेंगे 3t, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3t के पावर 3 माइनस 3t माइनस 3 3 या 9t, तो माइनस 9t, जहां होगा वहीं अरेंज करके लिखेंगे, ये हो गया। इसमें माइनस प्लस, इससे कैंसिल, एक है, दोनों कैंसिल हो गया। अब फिर क्या बचा यहां पर 4t स्क्वायर माइनस 12, फर्स्ट को लेंगे, टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा प्लस 4, क्या बचेगा प्लस 4, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 12 माइनस प्लस कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो इससे पूरा कैंसिल हो गया। लगाने का प्रोसीजर एक सेम है, बस ध्यान कहां देना है, डिजिट कैसे लेना है, कैसे अरेंज करना है, ठीक है। वो अरेंजमेंट का सही है और डिजिट लेने का तरीका सही है तो 100% क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। थ्री एक्स के पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 5x क्यूब हो गया माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 2 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको भी उसी तरह करेंगे, सेम 3 डिजिट है, 3 डिजिट हम एक बार एक अंदाज कर लेंगे कहां तक आ रहा है हमारा, 3 डिजिट यहां तक आ रहा है, देख लेते हैं। फर्स्ट को लेंगे तो 3x के पावर 4 बाय x स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, x स्क्वायर, क्या बचा 3x स्क्वायर, यहां हो गया 3x स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई हम तीनों में करेंगे, इसमें तीनों में करेंगे, है ना, ये नहीं कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करके छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तीनों में करेंगे, बड़ी ध्यान देना है। तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3
एक्स के पावर 4 प्लस 3 3 या 9 एक्स के पावर 3, एकदम करेक्ट आ रहा है, हमको इधर इंटरचेंज नहीं करना है, प्लस 3x स्क्वायर, एकदम सेट हो गया उसी पर। कुछ कुछ क्वेश्चन जो होता है ना सेट हो जाता है, ये इधर उधर मिसमैच नहीं होता है। मिसमैच कब होता है? जब पावर का गैप होता है। इसके पहले जो हम पढ़ा रहे थे पावर का गैप था। कैसे, कैसा गैप था? जो हम बताए कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 या टी स्क्वायर माइनस 3, तो टी स्क्वायर ढंग से तो होना चाहिए, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 ऐसा होना चाहिए। यही गैपिंग की वजह से ही हमको इधर उधर अरेंजमेंट करना पड़ता है उसका, या इधर पावर का गैप हो या इधर पावर का गैप हो। अगर गैप नहीं है तो सिस्टमेटिक ऐसे ही आएगा। अब साइन को चेंज करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब यहां पर 9 माइनस 9 प्लस 5 माइनस 4 एक्स के पावर 3, यहां हो गया माइनस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 2। फर्स्ट को लेंगे, क्या हो जाएगा? माइनस 4 एक्स, क्या हो जाएगा? माइनस 4 एक्स। अब इसका मल्टीप्लाई माइनस 4 एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 4 एक्स का नहीं करेंगे, माइनस 4 एक्स का जो आया पूरे का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो माइनस 4 एक्स क्यूब प्लस प्लस माइनस माइनस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स, क्योंकि माइनस 4 एक्स इंटू 1 सेम वही होगा। 1 में कोई भी चीज मल्टीप्लाई होता है उसका साइन, उसका जो है वैल्यू चेंज नहीं होता है। यहां हो गया प्लस, यहां हो गया प्लस, यहां हो गया सब माइनस है, हाँ यहां हो गया प्लस, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारा हो गया प्लस 12 माइनस 10, तो हो गया 2 एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 2। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। फिर फर्स्ट को लेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, तो होगा प्लस 2। इस प्लस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 2, माइनस 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 कैंसल कैंसल कैंसल, रिमाइंडर आ गया हमारा 0। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। तो आप लगाएंगे इस तरह से, आराम से क्वेश्चन लग जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस प्रोसीजर पता होना चाहिए जो मैं बताया हूं उसको ध्यान दीजिए, उस स्टेप को ध्यान दीजिए। और एक क्वेश्चन एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 3x माइनस 3x प्लस 1, ठीक है, एक्स के पावर 5 माइनस 4 एक्स के पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं दे रहा हूं। ठीक है, इसको आप उसी मेथड से सॉल्व करिएगा, ये आराम सॉल्व हो जाएगा। इसमें मैं हिंट दे रहा हूं, ये पावर का कोई जंपिंग नहीं है, ये डिसेंडिंग प्योर डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये प्योर डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। एक्स पावर 5 है, एक्स पावर 4 नहीं है, एक्स पावर 3। ठीक है, हो सकता है इसमें मल्टीप्लाई करने पर इसको फिर हमको एडजस्टमेंट करना पड़े, लिखने के टाइम हमको एडजस्टमेंट करना पड़े। ठीक है, अगर पावर 4 होता तो सेम जैसे मल्टीप्लाई कर सेम एक ही तरह का जो रो में आता, लेकिन ये नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पावर क्या है? पावर गैप है। तो इसको आप लगाइए, ये होमवर्क है, और कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। थैंक यू।